minutes, only 2 minutes. Please wind up. Only 2 minutes. संभल में याचिका दायर होती है बिना दूसरे पक्ष को सुने मानव जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है यह जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। वो चाबी आज उसी ताले की चाबी उनके पास है। कब्जा नहीं। ना। यह वीडियो बहुत ही अहम है। कहते हैं ना कि बस इस चीज का सब्र है, मेरे अल्लाह को हर चीज की खबर है। तो मेरे दोस्तों यही हो रहा है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत अहम खबरें हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं और एक ही नहीं बल्कि कई सारी खबरें हैं। एक खबर के साथ आप लोगों को बहुत सारी खबरें मैं देने वाला हूं। मैं इसलिए सभी से कहना चाहूंगा, जो भी भारत का मुसलमान कहीं से मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, सभी को यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में पूरे सांसद संसद के अंदर तो बोले ही थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर ऐसे सपा के विधायक गरजे हैं कि वहां पर योगी भी बैठे हुए थे। योगी के सामने इस तरह से सपा के विधायक गरजे हैं कि यार वाकई में क्या ही कहना संभल मामले को लेकर, संभल की मस्जिद को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें योगी के सामने विधायक जो कि विधानसभा के अंदर गरजे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने यह खबर सुन ही ली होगी, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि काफी सालों पुराना एक मंदिर संभल के अंदर निकला है जो पुलिस ने खोजा है। यह हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पुलिस ने मंदिर को खोजकर निकाला है अपने खुद की पॉपुलैरिटी बनाने के लिए। तो दोस्तों जब वो मंदिर खोजा है तो पुलिस ने क्या इल्जाम लगाया है कि हिंदू पक्ष के द्वारा इस मंदिर पर अतिक्रमण तरीके से, यानी गैर तरीके से इस पर कब्जा किया हुआ था और आज उसको पुलिस ने निकलवाया है। लेकिन यह पूरी तरह से झूठ है। वहां के स्थानीय लोगों ने पूरी तरह से खुलासा किया है, उन पंडितों ने खुलासा किया है कि किसी भी मुसलमान ने इस पर किसी भी किस्म का, किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं किया हुआ था। ये दो बातें आपको सबसे पहले सुना दूं, उसके बाद में जो विधानसभा में विधायक गरजे हैं उसको सुनाऊंगा। पहले आपको मैं सुनाने जा रहा हूं जो कि पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि मुसलमानों ने उस मंदिर को गैर तरीके से कब्जाया हुआ था। पहले आप लोग सुन लीजिए पुलिस ने क्या कहा है। तरीके से बिल्कुल आपको जो है वो कमल का निशान नजर आएगा। इसके अलावा घंटियों के निशान नजर आएंगे। इसके अलावा चेकिंग के दौरान दीपक क्षेत्र में भ्रमण किया गया तो उसी दौरान पाया गया कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को बनाकर मंदिर को बीच में दबा लिया गया है। यह पाने पर यहाँ पर आकर देखा गया और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल धूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। इसकी सफाई की गई और जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है यह जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर किन-किन की प्रतिमाएं यहाँ पर मिली है? यहाँ देवों में शिव परिवार एवं यह हनुमान जी की प्रतिमा है और इसकी साफ सफाई की जा रही है और देखा जा रहा है कि किन। दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जहां पर ये पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, एडिशनल साहब भी बोल रहे हैं यहां पर साथ में कि लोगों ने गलत तरीके से मंदिर के ऊपर मकान बनाया हुआ था और उस मंदिर को निकाला गया है। लेकिन अब वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो उस मंदिर में पूजा करने वाले लोग थे, जिनके पास में वो ताला था, उन पंडितों की आप बात को सुने कि आखिर जो कि संभल के उन हिंदुओं ने कहा क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर इस बात को पहले सुन ले, जो पुलिस वालों की झूठ इसमें सरासर निकलती हुई नजर आ रही। पहले आप वहां के स्थानीय हिंदुओं की बात को सुने। तो कब्जा किन लोगों ने किया हुआ था इस मंदिर पे? कब्जा किसी ने नहीं किया था। नहीं किया। हाँ। ये लोग छोड़ कर चले गए, ताला लगा हुआ था। जो इसके जिम्मेदार थे वो छोड़कर चले गए ताला लगा के। कब्जा किसी ने नहीं किया था। मंदिर अभी है उसी स्थिति में। कब्जा किसी का नहीं था। मंदिर जब अंदर खोला आप लोगों ने उस वक्त आप थे? हाँ तो मंदिर के अंदर कुछ मतलब मूर्ति वगैरह सब ठीक ठाक थी, कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया हो या कुछ नुकसान पहुंचा, ऐसा मंदिर अपनी उसी स्थिति में। वो मंदिर उसी स्थिति में था। मंदिर उसी स्थिति में 46 साल से जैसे बनता तो धूल मट्टी हो जाती है, तो वही चीज प्राप्त हुई और कुछ नहीं था। मतलब किसी ने कब्जा करने की कोशिश नहीं, कब्जा नहीं, कब्जा नहीं कुछ भी। कब्जा होता तो ये तो सभी 46 साल में तो कहाँ से कहाँ क्या हो जाता है। अच्छा 46 साल बहुत होते हैं। जो यहाँ के आस पड़ोस के मुस्लिम हैं वो इस मंदिर पर अब जो मतलब मंदिर को खोल दिया गया है फिर जी तो कुछ विरोध तो नहीं? ना विरोध करना चाहते तो कल ही हो जाता। ये तो सब हाँ सहयोग आ भी रहे हैं, वो कुछ नहीं खुद बता रहे हैं कि इधर है मंदिर। अभी हम आए तो हमने पूछा कि किधर है मंदिर, तो उन लोगों ने, अब आप लोगों ने वहां के स्थानीय हिंदुओं की ये वीडियो देखी है। अब आप लोगों ने खुद ने ये सुना है, जो भी मेरे भाई हिंदू मुस्लिम इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों ने खुद ने सुना है। देखिए
ये तो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, खबरें बताई हैं, लेकिन तीसरी अहम खबरें मैं बताने जा रहा हूं, जो संभल की मस्जिद को लेकर जो भी वहां पर संभल के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, पूरे भारत देश के अंदर पिछड़े वर्ग पर, दलितों पर, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर संसद विधानसभाओं को पूरी तरह से विपक्षी दलों ने, विपक्षी पार्टियों ने ओवैसी साहब के साथ में मिलकर किस तरह से हिलाने का काम किया है, किस तरह से एक हक आवाज को उठाने का काम किया है, किस तरह से एक सच्ची आवाज को बुलंद करने का काम किया है। तो आप लोगों ने यहां पर देखा, सबसे पहले तो देखिए, मैं विधानसभा की उस वीडियो को दिखाऊंगा विधायक की को, लेकिन आप यहां पर देख लीजिए 46 साल से वो मंदिर बंद था, वहां के पंडित यानी वह लोग उसको बंद करके उसको छोड़कर चले गए। तो वहां पर जो हिंदू थे उन्होंने उस मंदिर पर ताला लगा दिया, ताली उन्हीं लोगों के पास में थी, वो बता रहे हैं। और वहां 46 साल बाद में पुलिस ने जब वो मंदिर जाकर खोला, वहां पर मिट्टी धूल तो जम ही जाती है, जो भी वहां पर उनके पूजनीय मतलब जो मूर्ति वगैरह थी उन पर। तो पुलिस का क्या कहना है कि इस पर अतिक्रमण किया हुआ था, ये इस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ नहीं था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 46 साल पहले लोग यहां से छोड़कर चले गए, उसके बाद में ये ऐसा कि ऐसा, ये किसी ने किसी भी किस्म की जो छेड़खानी नहीं की है। अगर कुछ होता तो 46 साल में कहां का कहां हो जाता, सिर्फ उस मूर्तियों पर, उन मूर्तियों पर मिट्टी धूल जमी पाई है। और यह होना भी था 46 साल बाद में जब वो मंदिर खुला है। किस तरह से पुलिस अपने आप से प्रोपगंडा चलाने का काम कर रही है, ये किस तरह से एजेंडा फैला रहे हैं, ये खुद ही पुलिस वाले, अब आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों, अब आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूं कि जो योगी हैं वो टुकुर टुकुर देखते रहे, और जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने किस तरह से सीएम योगी को, यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको किस तरह से घेरा है, किस तरह की बातें की, वाकई में जबरदस्त बातें इस विधायक ने की हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को हल्की सी उस विधायक की वीडियो दिखा दूं, जो सपा के विधायक हैं, महमूद, यानी महमूद है सपा के विधायक जो संभल से हैं। उन्होंने विधानसभा के अंदर इस मंदिर को लेकर भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, थोड़ी इस बात को हम सुन लें, इकबाल विधायक की बात को, उसके बाद में हम दूसरे विधायक की बात को सुनेंगे। पहले आप इस बात को सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मना किया, नहीं बोले। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है, इसके ऊपर किसी ने एक ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक हो, कंक्रीट छुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां के लोग जो उसको बनाने वाले हैं, उसकी चाबी जिनके पास है, वो चाबी आज उसी ताले की चाबी उनके पास है, उसी से खोला गया। जब मंदिर को खोला गया तो उसके अंदर जो मूर्तियां रखी थी उसी एज इट इज वैसी रखी हुई है, एक भी कोई भी मूर्ति का खंडन नहीं हुआ, कहीं नहीं खंडित हुई। मान्यवर, वहां के लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी इस जगह कम थी, हम 20, 25, 30 घर हैं यहाँ पर, बाकी सब मुसलमानों के, हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम यहाँ से चले गए। वो संभल से बाहर नहीं गए मान्यवर, वो संभल से बाहर नहीं गए, संभल के अंदर ही रहे वो। और मंदिर के अंदर जाकर के बाद में उन्होंने डीएम को भी यही स्टेटमेंट दिया और प्रेस को भी यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी ने भगाया नहीं है, हमें किसी ने कहा, जिस हालत में मंदिर आज था उसी हालत में आज खड़ा है। मान्यवर, उसके अंदर चढ़ावा आया, सिक्के मिले उसके अंदर, इतने पुराने सिक्के भी मिले। दोस्तों, आप लोगों ने सुना इकबाल साहब का वीडियो, वाकई में किस तरह से योगी के सामने सच संसद के अंदर बोल रहे हैं, और यही सच है। लेकिन अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो कि विधायक हैं, उसकी आप बात को सुनिए, जो संग्राम सिंह विधायक है। सबसे पहले आप इस बात को सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी खुद जगह जगह पर दंगे प्रायोजित कर रही है। मानवर बहराइच की घटना में वहां के खुद भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय विधायक जी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, और उस रिपोर्ट में उन्होंने खुद इस बात के लिए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अमुख लोगों ने अगर उत्तेजना न पैदा की होती तो इस तरह से बहराइच का अमन चैन न बिगड़ता। मानो एक ही दिन में संभल में याचिका दायर होती है, बिना दूसरे पक्ष को सुने मानवर फैसला सुना दिया जाता है। कुछ ही घंटे के बाद जिलाधिकारी महोदय अपनी पूरी टीम के साथ जाकर के सर्वे करने पहुंच जाते हैं। हमें उससे कोई एतराज नहीं है, डीआईजी, आईजी, पुलिस। लेकिन मनोहर, उनके पीछे जो लोग चल रहे थे वो नारे लगाते हुए चल रहे, उन्माद पैदा करना चाह रहे थे। मनोहर, ये कोई नई बात नहीं है। 1989 में हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने देश को सांप्रदायिक उन्माद में झोंकने का काम किया था। तब भी हमारे नेता, माननीय नेताजी ने कहा था, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में कहा था, मानवाद
कि या तो लोग मिलजुल करके आपस में तय कर लें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने अपने आप हल हो जाएगा विवाद। मान्यवर यह वो देश है जिस देश की आजादी में हिंदू और मुसलमानों ने मिलजुल करके देश के लिए लड़ने का काम किया था, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया था। अल्लामा इकबाल ने इसी धरती पर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इस देश की, एक गुलसिता हमारा, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मानवर, हमारी पार्टी और हमारे पीडीए के लोगों का मत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहती है। आज इस मंडप में जिनकी सबसे ऊपर तस्वीर लगी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने अपने आश्रम में अपनी प्रार्थनाओं में कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सम्मत दे भगवान। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नारे से बटेंगे तो कटेंगे। अरे आप तो काट ही रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के हकों पर, जिसमें भारत का संविधान कहा है, आज वहां का नौजवान 18,000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग का नौजवान, दलित नौजवान आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में पिछड़े और पीडीए को हक को कहां दिया? आज पुलिस व्यवस्था आपकी बेलगाम हो चुकी है, लगातार उत्पीड़न बढ़ा है। मानवर कहां कहां आप खो देंगे? संग्राम यादव का, जो कि सपा के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश की जो कि विधानसभा के अंदर किस तरह से गर्जे हैं, सभी लोगों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, मुस्लिम के लिए, सभी के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। जिनके साथ में नाइंसाफी की जा रही है उन सभी के लिए विधानसभा के अंदर आवाज उठाने का काम किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ तो अब पता नहीं कि इन विधायकों में, इन सांसदों में ओवैसी साहब के साथ में या ओवैसी साहब के हौसले को देखकर इनका हौसला बुलंद हो रहा है, या फिर 50% यानी 50% 50% इनका हौसला मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से बुलंद यानी हौसला अफजाई हो रहा है इन लोगों का। किस तरह से हो रहा है? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है कि किसी भी मंदिर के नीचे अब मस्जिद, किसी भी मंदिर के नीचे मस्जिद या किसी मस्जिद के नीचे किसी भी मंदिर को नहीं ढूंढा जाएगा, नहीं किसी किस्म की सर्वे की जाएगी जब तक अपनी तरफ से यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अगला फैसला नहीं आ जाए। और 4 हफ्ते के अंदर जो कि केंद्र सरकार से यानी मौजूदा मोदी सरकार से उन्होंने जवाब तलब करने की मांग की है। क्या मांग की है? उन्होंने कहा है कि आखिर हमें मोदी सरकार ये जवाब दे कि मस्जिदों के नीचे जो सर्वे की जा रही है इससे वो खुश हैं या नहीं खुश हैं, इससे मस्जिदों के नीचे की मस्जिदों की सर्वे करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। इस तरह का जवाब मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, तलब किया है। दोस्तों, वाकई में जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर जिस तरह से अब सभी लोगों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, मुस्लिम्स के लिए जो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वाकई में दिल को जीतने वाली बातें कर रहे हैं। खैर, क्या ही कह सकते हैं, ओवैसी साहब तो हैं ही बेस्ट लीडर हैं, वो तो एक खिलते हुए फूल हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे सांसद, कुछ विधायक इस तरह से बातें, आवाज उठा रहे हैं, वाकई में दिलचस्प बातें कर रहे हैं, वाकई में दिल को जीतने का वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं कि इन विधायकों की बातों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। जो संभल के एडिशनल एसपी ने, साथ ही पुलिस वालों ने वहां पर मंदिर खोजा और वो प्रोपगंडा रचा उन लोगों के खिलाफ कि इन्होंने अतिक्रमण यहां पर किया हुआ है। साथ ही जो वहां पे स्थानीय हिंदू लोग हैं उन्होंने कहा है कि किसी ने किसी भी किस्म का यहां पर अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और वो खैर क्या ही कह सकते हैं, आप खुद सोचकर इस बात का कमेंट सेक्शन में जवाब दें।